अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 16 तारीख है, जुमरात का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके बकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए मंशूर उनके डट जाने और उनकी हकीकी आजादी के ऊपर खड़े रहने का मामला है। उसके साथ साथ उनके नौ मुंतखब वज़ीर आला KPK की उनसे मुलाकात का मामला है। अडियाला के ताले खुलने ना खुलने का मामला है। और मामला मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, उनके भुतारों, यारों, सहूलतकारों, शापरों, सबकी फिफड़ी फा और शट्टे टाट होने का भी है। वो सब हमें नजर आ रहा है। असल में कहानी क्या है, बैक एंड के ऊपर क्या चल रहा है? क्या इमरान खान साहब जल्द रिहा होने लगे हैं या उन्हें किसी और जेल के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है? आज के इस व्लॉग के अंदर मैं तमाम तर क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा कि कहानी बैक एंड के ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर क्या चल रही है। फिर आज की तारीख में, जिस तारीख के अंदर यह व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, उससे ठीक एक दिन बाद और उससे ठीक 3 दिन बाद 2 अदद बड़े एहतजाज कॉल कर लिए गए। एक मजहबी जमातों की जानिब से, एक खान साहब की जानिब से। कितना नतीजा खेज हो सकेंगे इन एहतजाजों की खबरों के बीचों बीच पंजाब हुकूमत ने वजीर आला मरियम नवाज की सरबराही में होने वाले एक इजलास के अंदर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी हाफिज साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी साहब की जमात को, यानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जमात को कलअदम करार देने का फैसला किया है, फोर्थ शेड्यूल में डालने का फैसला किया है। यह कितना इंपॉर्टेंट मामला है, कितना सेंसिटिव है, क्या यह मामला मजीद फर्दर आग पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। सुहेल आफरीदी साहब ने तमाम तर लवाजमात मुकम्मल कर लिए हैं, अपनी ट्रांजिट जो रिमांड है वो भी ले लिया है, राहदारी जमानत, ताकि वो आज खान साहब से अडियाला में मिल सकें। क्या उनकी मुलाकात हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हो, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जनाब, किसी दोस्त ने मुझसे पूछा कि ये बांग्लादेश और नेपाल के अंदर इनकलाब कैसे आ गए थे भाई। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, भाई वहां जो इनकलाब लाने वाले थे वो तो गैरतमंद थे ही थे, जो लाने देने वाले थे वो उनसे भी ज्यादा गैरतमंद थे। हमारे यहाँ दोनों अतराफ इस गैरत का बहुत ज्यादा फुकतान है। हाँ, हमारे यहाँ एक चीज बहुत बहुतात के अंदर मौजूद है, वो है पॉलिश। वो आप ले लें, बेहतरीन तरीका है। और फिर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ओ करके या ठो 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 करके एहतियात एक और फरमा दीजिए। इससे आप आसानी के साथ, बेहतरीन तरीका है भाईजान, नस्लों को जिंदा रखने का, जगाने का, अपने तमाम मकासद इनफरादी फवायद हासिल करने का बेहतरीन तरीका। नेशनली इंटरनेशनल पॉलिसी बन जाए, छा जाएंगे आप, कोई पीछे नहीं रह जाएगा और कोई बचा ही नहीं है भाईजान। टॉप स्टोरी जी, बात कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे, लाइक वसीम बादामी, मंसूर अली खान, सारे इसके ऊपर बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए। कल इमरान खान साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर पैरोल के ऊपर मुझे रिहाई मिलती है, पैरोल होता है कि पर्टिकुलरली उन्हें नेशनल असेंबली जाने की इजाजत मिल जाए, अगर वो रिहाई उनको मिल जाती है तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला है उसको हल कराने के लिए तैयार है। अब इमरान खान साहब हैं, ठीक है, जब वो मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं तो नाम ले लेकर चक्का चौका मारते हैं, बाउंड्री से बाहर, क्रीज से बाहर निकलकर फ्रंट फुट पर खेलते हैं, और जब उन्हें सामने वाले को बैक फुट पर ले जाना होता है तो फिर थोड़ा सा स्लो भी कर देते हैं पेस को। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने ऑफर रख दी गंदा करने के लिए, और जिनको गंदा करने के लिए ऑफर रखी है हमें पता है वो कौन है। वो हुकूमत तो उसके ऊपर अभी से कमेंट करना शुरू हो गई है कि पहले यूं करें तो यूं करें। रन हसन अब्दुल्ला साहब का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, लेकिन ये उनका जो स्टेटमेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आया है वो इस बात का गमाज है कि खान साहब को आने वाले चंद दिन के अंदर किसी और केस में सजा सुनाकर उनकी जेल शिफ्टिंग के मामले को आगे ले जाया जाएगा। अच्छा, अपेरेंटली ये जेल शिफ्टिंग का जो तासुर होगा दुनिया भर में यही दिया जाएगा कि वो किसी NRO या डील के तहत अंदर जा रहे हैं। यही वजह है कि अडियाला के बंद ताले अब खुलना शुरू हो गए। अब डेली की बुनियाद के ऊपर तोशाखाना 2 केस की समाअत हो रही है, आज भी हो रही है, डेली की बुनियाद के ऊपर, रोजाना की बुनियाद के ऊपर, और डेली बहनों की भी मुलाकात हो रही है, वकला की भी मुलाकात हो रही है, बयान भी बाहर आ रहे हैं। ये पहले नहीं हो रहा था, ये बहुत कुछ बड़ा होने से पहले हुआ करता है। कुछ बड़ा दो चीजें ही हो सकती हैं, बीच में ग्रे एरिया तो नहीं। एक तो ये कि सजा दो, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालो और उनको पक्का किसी से ना मिलने दो, एक तो ये होता है। दूसरा,
یہ جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے یہ ایک مارجنل سگنیفیکنس ہے, یہ سمبولک ہے کہ ابھی تھوڑا سا مارجن چھوڑ دیا گیا ہے کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی بات سن لو, تھوڑا سا مارجن. ہو سکتا ہے یہ مارجن مزید بڑھنا شروع ہو جائے, جس طرح بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف نے کامنٹس کیے, کل نورین خان نے بھی یہ کہہ دیا. تو میں ہوپس کا جو انڈیکیٹر تھا جو 1090 پہ چل رہا تھا, میں اس کو 50-50 پہ لے آیا ہوں کہ خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. اب زیادہ ٹائم نہیں ہے, کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن چل رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن چل رہا ہے, میری اوپینین ہے, کوئی اس سے ڈس اگری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آج جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب سہیل آفریدی صاحب وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد آج خان سے ان کی پہلی ملاقات ہونے جا رہی ہے. اور ان کی پہلی ملاقات سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب انہیں خودکش وزیر اعلیٰ کا نام دے رہے ہیں. مولانا عطاء الرحمان صاحب وہ تحریک چلانے کے اوپر پل پڑے, کہتے ہیں نئے وزیر اعلیٰ کو صرف قیدی نمبر 804 کی فکر ہے, ایسا وزیر اعلیٰ ہرگز قبول نہیں ہے. تو کس کی فکر ہو بھائی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی فکر ہو, سہیل آفریدی کو فکر ہوگی تو کس کی ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی فکر ہوگی یا اپنے قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کی فکر ہوگی؟ یہ وہ سوچنے کی باتیں ہیں. مطلب نون لیگ کی جو جماعت ہے وہ نواز شریف کی فکر کرے گی, شہباز شریف مریم نواز کی, یا وہ فکر کرے گی عمران خان کی یا مولانا فضل الرحمان کی؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے, یہ ان کی پارٹی ہے, ان کا معاملہ ہے, ان کو کر لینے دیا جائے. بہترین طریقہ یہ ہے. اچھا, اب کی لیٹسٹ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت حاصل کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی کے محمد سہیل خان آفریدی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل روانہ ہو گئے ہیں. ابھی تک انہیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا, لگتا نہیں کہ عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے گی. یہ سہیل آفریدی کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, کابینہ کی جو لسٹ گردش کر رہی ہے وہ فیک ہے, عمران خان کی منظوری کے بعد کابینہ فائنل ہوگی. اچھا, اور ان کی ذاتی حیثیت میں ایک ایسا نمائندہ جو کہ گراس روٹ لیول سے نیچے سے اوپر آیا ہے اور ایک چھوٹے سے طبقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ایک دور افتادہ علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے اقرار الحسن صاحب اور اس طرح کے باقی ہمارے عمر چیمہ صاحب, اس طرح کے دوست جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر قائد اعظم کی تصویر ہٹا کر عمران خان کی لگا. بھائی قائد اعظم کی بھی لگی ہوئی تھی, عمران خان کی, اور پی ٹی آئی کے جھنڈا بھی چھوٹا سا ایک رکھا ہوا تھا. اور خدا کا خوف کرو یار, آپ کو یہ ٹرینڈ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک عہدیدار اس کو اٹھا کر ایک پارٹی لیڈر نے وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا بنا دیا ہے. بھائی اور کون سے صوبے میں ہوتا ہے یہ؟ ایک سوشل ٹیبو, ایک پولیٹیکل ٹیبو بنا ہوا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں, جو 2 نمبر نہیں, جو بہت زیادہ کیسز اپنے اوپر نہیں بنوا کے رکھتا, جو منی لانڈر نہیں ہے وہ بن نہیں سکتا, یا جس کی ہیرارکی نہیں ہے فیملی کی وہ نہیں بن سکتا. ایک بندے نے کر دیا, اس کو انکریج کرے بھائی, اس کو انکریج کریں. بعد میں چاہے آپ بھلے ان کے اوپر 10,000 مقدمات بنا دینا, لیکن ابھی تو انکریج کریں. تو یہ ایک چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب آ جاتے ہیں جی ٹی ایل پی کے معاملے کے اوپر. ٹی ایل پی کے معاملے کے اوپر کچھ چیزیں ہوئی ہیں, وہ آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری ہیں. جناب مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں مرید کے سانے کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پنجاب حکومت نے مذہبی جماعت یعنی ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے. جماعت کی قیادت کو 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا. جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے ہوں گے. ان کے پوسٹرز, بینرز اور اشتہارات پر پابندی ہوگی اور گرفتاریوں کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. یہ اب کی لیٹسٹ ہے, تھوڑی دیر پہلے کی. ابھی میں کچھ مزید چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں, یہ سنیے گا. لاہور بار نے تحریک لبیک پاکستان پر ہونے والے ظلم کے خلاف مورخہ 16 اکتوبر کو ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا, یعنی آج کی تاریخ میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سیمابیہ طاہر صاحبہ کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. سیمابیہ طاہر نے گزشتہ روز تحریک لبیک کے حق میں تقریر کی تھی. ذرائع کے مطابق درج مقدمے میں ٹی ایل پی کو دہشت گرد جماعت قرار دیا گیا اور سیمابیہ طاہر کو اشتعال دلانے والے سمیت دیگر الزامات کا سامنا ہے. جبکہ طلال چودھری صاحب, یہ لفظ انہوں نے خارجی استعمال کیا ٹی ایل پی کے لیے. وہ کہتے ہیں ٹی ایل پی خارجیوں کو مریدکے میں واپسی کا محفوظ راستہ دیا گیا تھا, ان کے مطالبات میں فلسطین کا نام تک نہیں تھا. اپنے گرفتار شرپسندوں اور سزا یافتہ کرمنلز کو رہا کرنے کے مطالبات کیا. ان کا ایجنڈا ہی فساد تھا. حالانکہ حکومت نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ایکشن نہ لینا پڑے, لیکن انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا کہ کفن باندھ کر نکلو. مطلب آپ بعد میں تو کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے. اس کا بہترین طریقہ تھا کہ ٹی ایل پی کے ترجمان بیٹھتے, وہ سٹیٹمنٹ دیتے کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے اور ان کے لیڈرز نے کیا کیا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہو بھی جائے. لیکن جو کچھ اس وقت اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ہو رہا ہے,
یہ میں نے व्लॉग के शुरू में ही बोल दिया है, बांग्लादेश और नेपाल की मिसाल आपको देकर। तो जो हालात बना दिए गए हैं ना, इसके फॉल आउट से, इसके आफ्टर शॉक्स आपको 15-20 साल बाद जरूर मिलेंगे। अभी जो कर दिया गया है ना पिछले 2.5 साल के अंदर, या जो करने का जो इंप्रेशन दिया गया है, जो एक्सप्रेशंस हैं या जो ऑप्टिक्स के जरिए बताने की कोशिश की गई है, वो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हौलनाक है। अभी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनके किसी के मोबाइल फ़ोन बंद हैं, किसी की सिम्स ब्लॉक की गई हैं, किसी के मामलात और मुख्तलिफ तरीके से, मतलब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म व सितम की तारीख रकम की गई, मगर जो इस दफ़ा की गई है, 2 साल में पाकिस्तान में जो कत्लेआम के 4 बड़े वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आज़ाद कश्मीर, चौथा मुरीद के कत्लेआम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म, इमरान खान साहब कहते हैं, अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी मुआज़्ज़म मुआशरे में नहीं होता। सबसे ज़्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाक़यात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपने ही लोग मौजूद थे। अपने ही हमवतनों को बेदर्दी से शहीद किया गया, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से साबित होता है। अच्छा, ये ज़ाहिर है वो एक बंदा जेल के अंदर बैठा है, तो वो ये रिकॉर्ड में रखने के लिए सारी चीज़ें उनके ट्वीट के जरिए आई हैं। मैं हबीब अकरम साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त बात देख रहा था। वो कहते हैं एक डेवलपमेंट ये हुई है कि कल पेशावर में पीटीआई के 4 बड़ों के फ़ोन बैक वक्त 3 घंटों के लिए बंद थे। ये ऐसी सादा बात नहीं है, ये किसी को ये चौंकाए ना, वो लोग कहाँ गए थे, फ़ोन कहाँ पड़े थे, ये सारी चीज़ें लोगों को पता है। तो मतलब ये है कि अब बस हो गई है उधर से। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ये मशवरा देते हैं कि इमरान खान को ऑफर करने का सलीका भी नहीं आता, तो तुझे सिखा दो सलीका, गैर मशरूत तौर पर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हों और बयान दें कि मैं मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा हूं। और किस तरह बयान दें? उन्होंने कहा फौज भी मेरा है, मुल्क भी मेरा है। ये भी कहें कि जो मैंने खुद कुछ वज़ीर आला भेजा है, मैं उसे भी कहता हूं कि वो खड़ा हो जाए, उन सब के साथ ताउन करे। ये सब वो कह देंगे तो फिर पैरोल पर रिहाई का रास्ता निकल सकता है। कंडीशनल, जिन्होंने देना होगा आपसे पूछेंगे भी नहीं भाईजान, ये मैं आपको बता दूं। समझ रहे हैं आप बात को जनाब। बोरखा 17 अक्टूबर बरोज जुम्मा तंजीमात अहले सुन्नत का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। शहदा के जज्द खाक की मुबारक वापस किया जाए, मुतालबात रखे गए हैं। जख्मी और गिरफ्तार कारकुनान को फिलफौर रिहा किया जाए और कायदीन को रिहा करके उनकी क़यादत से यानी TLP से मुज़ाकरात किए जाए। तो तमाम उलमाए कराम जिनसे तवक्को की जा रही थी, उनमें से कोई भी फ्रंट फुट पर नहीं आया। कहाँ है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, कहाँ है साहिर लुधियानवी साहब वाली पार्टी, कहाँ है जनाबे मौलाना तारिक जमीर साहब, मौलाना तकी उस्मानी साहब, तारिक मसूद साहब, इब्तिसाम इलाही जहीर साहब, खानम तैयबा साहब, शहनशाह हुसैन नकवी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। बहुत बड़ी तादाद में लोगों से तवक्कुआत थी, कोई भी किसी का भी, मैंने 1-2 लोगों के अलावा स्टेटमेंट किसी का नहीं सुना। जुनैद अकबर खान साहब कहते हैं 17 अक्टूबर बरोज नमाज जुमा पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब के अहकामात पर सानिया 9 मई, 26 नवंबर और मुरीद के में होने वाले हाल बर्बरियत के खिलाफ तमाम सूबाई हलकों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में तहरीक लब्बैक से मुंसलिक मसाजिद और मदारिस को भी सील करने का सिलसिला शुरू हो गया है। रावलपिंडी में जामिया मस्जिद लब्बैक या रसूलुल्लाह वाह कैंट समेत कई मसाजिद, मदारिस ज़बरदस्ती महकमा औकाफ हवाले कर दिए गए और नामजदगियां भी कर दी गई हैं। जनाब आज अडियाला के अतराफ जो है सिक्योरिटी सख्त है। 4 पॉइंट्स पर पुलिस पिकेट्स कायम की गई हैं। वागल फैक्ट्री नाके गोरखपुर और अडियाला जेल गेट नंबर 5 पर इस वक्त सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दी गई है। जी इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात कराने पर दरख्वास्त पर फैसला अभी तक नहीं आ सका है, देखते हैं जी क्या होता है। हसन अयूब साहब कहते हैं कि रियासत ने फैसला कर लिया है, TLP को खत्म कर दिया जाएगा और उससे मुंसलिक तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनाब कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती है तो माजत ज़्यादा लिखती हूँ, थाई माजत और ज़्यादा लिखती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। याजमा बुखारी साहिबा कहती हैं हमें जेलों में कैदियों पर भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं वहां पर भी कोई कैदी सूटे शूटे ना लगा रहा हो। उधर की तो खैर है, जो बाहर लग रहे हैं जी उनकी तरफ तवज्जो दें। वो भी बाहर से, वो भी अंदर से बैठ के नजर रखे हुए है कि बाहर कोई बाहर किस किस की फिपड़ी फा है वो अंदर से बैठ के नोट कर रहा है। ठीक है, वो अंदर से बाहर बैठ के बाहर वालों की फ्रस्ट्रेशन नोट कर रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। जनाब मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम होने जा रही है, जिसके बाद सदर जजेस के तबादले उनकी मर्जी के बगैर कहीं भी कर सकेंगे। पहले जज की रजामंदी लाजमी है। इस तरमीम के बाद जजेस के पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या वो कहें जो कहा जाता है या नौकरी छोड़ दें। और सबसे पहला इनका मुमकिन असर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस पर आएगा। देखते हैं जी क्या होता है। कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर इरशाद भट्टी साहब मौजूद थे और फिर फैसल चौधरी और आबिद शेर अली के दरमियान ठीक ठाक फड्डा हो गया जी। उस फड्डे के नताज हम सब ने देख लिए। अयाज अमीर साहब कहते हैं इस्लामी दुनिया की वाहिद आदमी ताकत हम हैं, लेकिन जो नई सूरत हाल बन रही है और बहुत हद तक बन चुकी है उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। सदर ट्रंप की चापलूसी अपनी जगह, बड़ा चैलेंज हमारे सामने कौम को
अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। देखते हैं क्या होता है। जनाब आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं खान साहब की रिहाई से मुतालिक, आपको लगता है कि वो रिहा होंगे या भी जेल में ही रहेंगे? दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।